हेलो, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। जैसा कि आपको पता है बोर्ड के एग्जाम्स बहुत पास में आ रहे हैं और बच्चे 1 मार्क के क्वेश्चंस को लेके बहुत सीरियस रहते हैं कि उनके 1 मार्क में कहीं पे भी मार्क रॉन्ग नहीं होने चाहिए हैं। तो हमने क्या किया है, उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने 1 मार्क के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन रहे हैं फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4 साइंस 1 का, उससे हमने क्वेश्चंस ला दिए हैं। और भी क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। ये हमारा लेक्चर 3 होने वाला है। इसके पहले हमने 2 वीडियो शूट कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं जाके अभी देखिए, वो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। यहाँ पे तो यहाँ पे है फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट निकालने के लिए बोला है। यहाँ पे गीजर लिखा, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक फैन और मिक्सर ग्राइंडर। अभी ये जो तीनों है, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक फैन एंड मोटर, ये काम करते हैं मैग्नेटिज्म के ऊपर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जनरेटर या गीजर काम करता है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है। याद रखना, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रिक फैन एंड ग्राइंडर ये काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के ऊपर। वेयर एज ये जो गीजर है, गीजर काम करता है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर काम करता है। तो कौन सा अलग है? यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के ऊपर काम करता है वो है बी, सी और डी, और ए किसके ऊपर काम कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट के ऊपर। सबसे अलग कौन सा है? ए। इसका आंसर है गीजर। नेक्स्ट आते हैं 32। ओवरलोडिंग कैन बी अवॉइडेड बाय कनेक्टिंग द मेनी अप्लायंसेस एट अ टाइम इन द सर्किट। ये गलत है ये कि अगर ओवरलोडिंग बढ़ गया और इसने बोला कि आपके घर में जैसे 4 फैन है, ओवरलोडिंग बढ़ गया मतलब वायर गर्म हो जा रहे हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से 4 फैन है, आप 5 फैन कर दो तो ऑब्वियस और भी ज्यादा लोड बढ़ेगा वायर के ऊपर। तो ये आंसर रॉन्ग है। ओवरलोडिंग कैन बी अवॉइडेड बाय कनेक्टिंग द मेनी डिवाइसेस एट द टाइम, नहीं, फॉल्स। आप और भी डिवाइस ऐड करोगे तो ओवरलोडिंग और बढ़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें लिखा है, एक डायग्राम दिया है। ये डायग्राम अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप तो ये वीडियो देख रहे हो, आप साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 खोल के बैठिए, कहीं पे तो ये आपको ये डायग्राम दिखता होगा। ये यहाँ पे थोड़े से ब्लर दिख रहे हैं वीडियो में, लेकिन ट्राई करिए, अगर आपके वीडियो में क्लियर दिखाई देगा, आपके सामने बुक है तो क्लियर डायग्राम दिखाई देगा। ये उसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द थिक कॉपर वायर पासिंग थ्रू द कार्डबोर्ड कंटेनिंग अ मैग्नेटिक निडल। तो ऑब्वियस क्या होगा कि जब इसके यहाँ पे अगर आपने निडल रखा है तो निडल के अंदर से अगर आपने ये कार्डबोर्ड पेपर है, मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स रखा है आपने, ये आयरन डस्ट रखा है, ये रॉड है, इसमें से करंट पास हो रहा है। तो अगर आपने निडल रखा है तो निडल क्या होगा? निडल विल डिफ्लेक्ट, निडल डिफ्लेक्ट होगा। ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम, इसमें थोड़ा सा समझना। इसमें जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन है मैं बता देता हूं। मैं ये देखो, इसको टॉप बोलेंगे, ये बॉटम बोलेंगे। टॉप है और बॉटम है। इसमें एरो दिखाया, देखो यहाँ पे ऊपर जा रहा है, बॉटम से टॉप पे जाएगा। और ये पोजीशन दिया है यहाँ पे बीच में, ये बीच वाला लाइन, ये साइड वाला लाइन, ये वाला लाइन, इसको बी बोला है, इस पोजीशन को सी बोला है, यहाँ पे ए बोला है। तो करंट यहाँ पे देखो ऊपर जा रहा है और यहाँ पे करंट क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है। तो जब भी इस डायग्राम में से करंट ऊपर जाएगा तो वायर का पोजीशन कहाँ पे रहेगा? बी पे रहेगा। जब भी करंट नीचे आएगा तो इसका पोजीशन कहाँ पे रहेगा? सी पे रहेगा। और जब इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं होगा तो इसका पोजीशन क्या रहेगा? ए पे रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट हैपेंस टू द वायर, वायर के साथ क्या होगा अगर करंट कहां से कहां फ्लो हो रहा है? बॉटम से टॉप पे फ्लो हो रहा है। हमने बोला बॉटम से टॉप पे फ्लो हो रहा है तो कहां पे रहेगा? वो बी पे रहेगा, पोजीशन बी पे रहेगा। ये आंसर लिखवा देता हूं मैं कि बॉटम पे कब रहेगा, सॉरी ए पे कब रहेगा? जब नो करंट, जब करंट फ्लो नहीं हो रहा तब ए पे रहेगा। बी पे कब रहेगा? टॉप से बॉटम पे जब करंट फ्लो होगा तब रहेगा, सॉरी टॉप टू बॉटम टू टॉप। और सी पे कब आएगा? जब करंट टॉप से बॉटम पे फ्लो होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड यही 3 क्वेश्चन पूछेगा। ये 3 कंडीशंस आप याद रखना कि जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लीजिए इसको क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इससे सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछ सकता ये कि एक ऐसा डिवाइस है जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसका आंसर आप खुद बताएंगे क्या है, कि मोटर है कि जनरेटर है। जल्दी से अपने अपने आंसर कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रिक मोटर या इलेक्ट्रिक जनरेटर?
36 पे आते हैं, अनदर टर्म यूज्ड फॉर प्रेजेंट डे सर्किट ब्रेकर। जो सर्किट ब्रेकर होते हैं, अभी सर्किट ब्रेकर क्या होता है? सर्किट ब्रेकर काम करता है जैसे हमारे घरों में फ्यूज लगे रहते हैं। अभी होता क्या है कि कभी कभी हमारे इलेक्ट्रिक बोर्ड लगे रहते हैं, उस इलेक्ट्रिक बोर्ड में सिर्फ एक फ्यूज लगा रहता है, बटन जैसा ही रहता है। कभी कभी फैन नहीं चल रहा है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नहीं चलते, तो पापा क्या करते हैं या हम क्या करते हैं, उस फ्यूज को निकालते हैं, उसके ऊपर रबर से रगड़ देते हैं और डाल दो तो करंट चालू हो जाता है या फैन वापस से घूमने लगता है। ये मतलब क्या हो रहा है कि जो फ्यूज है उस फ्यूज के ऊपर कार्बन लग गए हैं, जंग पकड़ ली है, जिसके अंदर से करंट फ्लो नहीं हो पा रहा है। अब करंट नहीं फ्लो हो पा रहा है तो मैंने उसको बाहर निकाला, रब किया, जो भी इम्प्योरिटीज सब हट गई, अब उसके अंदर से करंट फ्लो होने लगा तो फैन चलने लगा। अब ये पुराने टाइम के फ्यूज थे ये, कि बहुत अभी कॉस्टली होता था, एक बार फ्यूज जल गया तो उसको लगा दोबारा चेंज करना पड़ता था, उसको बोला जाता था सर्किट ब्रेकर। अभी ये सर्किट ब्रेकर हेल्प करते हैं कि अगर कभी हमारे घरों में एक्स्ट्रा करंट फ्लो होके आ रहा है तो ये इसके ब्रेकर के जो सर्किट रहता है, जैसे मान लीजिए ये सर्किट ब्रेकर है, इसके अंदर ये वायरिंग है और ये पोल है, इलेक्ट्रिक पोल से आपके घर में करंट आ रहा है और ये आपके आगे यहाँ पे फैन में गया है, टीवी में गया है, टीवी लगा है, फ्रिज लगा है, फैन लगा है, अलग अलग करंट पास हो रहा है। अब यहाँ से अगर हाई अमाउंट का करंट पास हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस इतना कम रहता है, रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा और मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। याद रखना, रेजिस्टेंस हाई रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट कम रहेगा। जल्दी से क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा जल्दी से। जब हाई अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है जल्दी से हीट अप हो जाएगा, जल्दी से हीट हो जाएगा तो जल्दी से पिघल जाएगा और आगे करंट पास नहीं होगा। आगे करंट पास नहीं होगा तो आगे के अप्लायंसेस क्या रहेंगे, मेरे सेफ बचे रहेंगे। सर्किट ब्रेकर का ये काम है। तो बोला है कि जो सर्किट ब्रेकर है उसका आज हमारे घरों में लगे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है एमसीबी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी। तो याद रखना, एमसीबी में एम फॉर मिनिएचर, C फॉर सर्किट और B फॉर ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर बोला जाता है, एमसीबी का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द सोर्स ऑफ एनर्जी इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ सेल। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रिक सर्किट है उसमें सोर्स कौन रहता है, सेल। इसका आंसर ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एलिमेंट यूज्ड इन द फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट यूज किया जाता है वो किसका रहता है? इसको बच्चा भी बोल देगा, टंगस्टन का बना रहता है ये। 39 ऑब्जर्व द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। मैंने ये इसका आंसर बताया आपको। ये सेम डायग्राम, दूसरा कोई कंडीशन पूछा रहेगा। पहले वाले में था कि बॉटम से टॉप पे जा रहा है, इसमें क्या पूछा है कि जब करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली जब करंट फ्लो नहीं होगा तो कहां पे रहेगा, वायर ए पे रहेगा, पोजीशन ए। इसका आंसर राइट है कि जब नो करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है तो वायर कहां पे रहेगा, पोजीशन ए पे रहेगा। अगर आपको ये डायग्राम नहीं दिख रहा है तो अपने टेक्स्ट बुक से देख लीजिए, टेक्स्ट बुक को रेफर करके फिर ये क्वेश्चंस देखिए आप। यहाँ क्वेश्चन नंबर 40, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। हमने अभी बनाया था सोलेनॉइड बनाया था गोल गोल, इसके अंदर क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म रहता है। आंसर ट्रू है इसका। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज यूज्ड टू जनरेट करंट। इलेक्ट्रिक जनरेटर इज यूज्ड टू जनरेट अ करंट। ऑब्वियस ट्रू है, जनरेटर का यूज करके करंट बनाते हो। मोटर का क्या करता है, मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन जनरेटर क्या करता है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है कौन, जनरेटर। तो ट्रू है आंसर इसका। पावर का फॉर्मूला बोला, करंट इंटू रेजिस्टेंस, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर क्या है, ये रॉन्ग दिया हुआ है। इसका आंसर है फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 43, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 43। Observe the figure and answer the question below. What happens to the needle if the current is increased? अभी जब इसमें से करंट पास कर निडल हिल रहा था, जितना ज्यादा करंट होगा उतना फटाफट हिलेगा। ये लिखा है कि अगर आपने करंट इंक्रीज किया तो डिफ्लेक्ट फास्टर, निडल भी क्या होगा, फास्ट घूमेगा। इफ द वायर एंड द अर्थ वायर, इफ द लाइव वायर एंड द अर्थ वायर, जैसा लाइव वायर और अर्थ वायर बोला है, जब भी आपका कनेक्शन होता है, आपने सॉकेट देखे रहेंगे घरों में, 3 होल रहते हैं, उसमें से ऊपर वाला जैसे ऐसे 3 होल रहते हैं, ऊपर, इधर और इधर, ये होता है अर्थिंग, ये होता है लाइव
और ये होता है न्यूट्रल। तीन टाइप के वायर होते हैं। इसमें उसी टॉपिक से रिलेटेड पूछा है कि इफ लाइव वायर एंड अर्थ वायर कम्स इन कांटेक्ट विद ईच अदर देन अ लार्ज अमाउंट ऑफ करंट विल फ्लो। नहीं, करंट कब फ्लो होगा? जब इन दोनों को मिलाओगे तब करंट फ्लो होगा। इन दोनों को जब मिलाओगे तो करंट फ्लो नहीं होगा। इसका आंसर है रॉन्ग, करंट फ्लो नहीं होगा। हाँ, कब? जब न्यूट्रल वायर को और अर्थ वायर को मिलाओगे तब करंट फ्लो होगा। इसमें लेकिन लाइव वायर लिखा, लाइव वायर जब करंट कनेक्ट होगा तो अर्थ वायर के साथ में तो करंट फ्लो नहीं होगा। तो लाइव वायर के साथ हम क्या मिलाओगे? न्यूट्रल वायर। इन इंडिया द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 100 हर्ट्ज। रॉन्ग। इंडिया में कितना फ्लो होता है? 50 हर्ट्ज का। 50 टू 50 हर्ट्ज मान लेना इंडिया में। जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कनाडा, यूएसए, चाइना, इन सब में 60 हर्ट्ज के करंट फ्लो होते हैं। क्वेश्चन नंबर ये हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में एक मैच द पेयर दिया है, मैच द फॉलोइंग। इलेक्ट्रिक पावर का अभी हमने डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। V क्या है? वोल्टेज, और I क्या है? करंट, मतलब D। फर्स्ट का आंसर है D। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? D। जूल्स लॉ को ही बोलता है हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला, पावर इंटू टाइम। पावर का फॉर्मूला है I स्क्वायर R इंटू T। ये जूल्स। सेकंड का हो जाएगा A। थर्ड है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा अगर ये देखोगे तो ये फॉर्मूला करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है। यहाँ पे पूछा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर इनटू टाइम। थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। देखिए फर्स्ट का DAB कहाँ पे दिख रहा है? DAB, ये वाला आंसर राइट है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया है फाइंड द ऑड वन आउट। इसमें है कि इलेक्ट्रिक फैन, बल्ब, इलेक्ट्रिक वायर एंड द इलेक्ट्रिक आयरन। अभी आप देखेंगे A, B, N, D, ये तीनों क्या है? अप्लायंसेस हैं विच रन्स ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये क्या है? ये वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है। ये ऑड वन कौन सा है? ऑप्शन सी। दो क्वेश्चन और हैं, देख लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 48 ऑब्वियस डायग्राम बेस्ड है। फिर से वही क्वेश्चन पूछ दिया। मैंने 3 केस बताए थे, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, पहला वाला इससे रिलेटेड पूछा था बॉटम से टॉप बहेगा, तो अगर करंट बॉटम से टॉप जा रहा है तो वायर का पोजीशन कहाँ पे रहेगा? अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा तो क्या पोजीशन रहेगा? तीसरा कंडीशन पूछा है कि अगर करंट टॉप से बॉटम फ्लो हो रहा है तो पोजीशन कहाँ पे रहेगा? सी पे रहेगा। डायग्राम आप देख लीजिएगा बुक में। क्वेश्चन नंबर 49 आता है कि इलेक्ट्रिक डैश वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है जनरेटर, ना कि मोटर। इसका आंसर हो जाएगा जनरेटर, ना कि मोटर। क्वेश्चन नंबर 50 ऑब्जर्व द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चंस बेलो। ये किसका डायग्राम दिया है? तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ तो डिवाइस लगा गया है, बैटरी नहीं है। जब बैटरी नहीं है तो ये क्या है? जनरेटर है। द डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका आंसर भी आपको पता है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बस आप इतना याद रखना, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है। और अपने आंसर जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने लोग ये आंसर कर पाते हैं। अगर आप ये आंसर कर पा रहे हैं मतलब आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या पढ़ रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और मैं डेफिनेटली बोलता हूं, अगर आप बहुत ध्यान से अगर वीडियो देख रहे हैं, आपके 1 मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।